सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतियाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की अवाम खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद का एहतराम करते हैं। दोनों मुल्कों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा किया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर से मुलाकात। फौजी ताउन को मजीद फरोग देने के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में फरोग़ अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा करारदाद 115 वोटों की अक्सरियत से मंजूर। ख़ुसूसी एलची भी मुकर्रर करने का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती का सबसे बड़ा सबूत गजा पर इसराइली हमला है। भारत में मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में इस्लामी विरसे को ख़त्म कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि इस्लामोफोबिया के वाक़यात के बायस नफरत और तासुब बढ़ रहा है। नफरत अंगेज़ तकारीर और गलत तशरीह मौशरों को गुमराह कर रही है। हुकूमत ने IMF को गैस सेक्टर के गदशी कर्जों में कमी और कीमतों की बरवक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम की IMF वफ़द के साथ मुलाकात हुई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गैस सेक्टर में इस्लाहात और सस्ती तवानाई प्लान पर काम हो रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान कश्ती हादसे और लीबिया वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था, इंसानी स्मगलिंग के घिनौने कारोबार में मुलव्वस अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने वालों की जगह जेल है। इस्लामाबाद की ख़ुसूसी अदालत ने सहाफ़ी असद तूर की ज़मानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। सहाफ़ी असद तूर को जारी FIA नोटिस खिलाफ कानून करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा नोटिस खिलाफ कानून जारी हुए FIR के बाद मुतालिका फोरम से रुजू किया जा सकता है। और खुद नोटिस का इख्तियार नहीं, इसलिए असद तूर को रिहा करने का हुक्म नहीं दे सकते। सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया गया था, इसलिए दरख्वास्त ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट जबकि सनम जावेद खवातीन की नशिस्त पर PTI की उम्मीदवार होंगी। मियां असलम इकबाल के मुताबिक पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जंग ग्रुप के MD सहमद अली को PP ने सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट दे दिया। टेक्नोक्रेट की दूसरी नशिस्त पर बैरिस्टर ज़मीर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। खवातीन की नशिस्तों पर एनी मरी, रुबीना कायम खानी, अक़लियत की नशिस्त पर पोंजोमल भेल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जनरल नशिस्तों पर सरफराज रॉजर, अशरफ जतोई, मसूर एहसन, दोस्त अली जैसर, काजिम शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। What concerns you have about these elections in Pakistan? Well, I expressed my concerns because I think irregularities leading up to the election and then at least reported irregularities during the election. So I do think the United States government really needs to make very clear we expect a full and independent investigation into those irregularities. इंतखाबी बेज़ाब्ती उमर अमरीका को पाकिस्तान से शफाफ तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए।
बाइडेन इंतजामिया के ताकतवर सेनेटर क्रिस वॉन होलन का एआईवाई न्यूज को इंटरव्यू, कहा बानी पीटीआई के जेल में होने से इंतखाबात पर फर्क पड़ा। अवाम की मर्जी और राय का एहतराम होना चाहिए। अमरीका इंतखाबात की शफाफियत के लिए जोर देता रहेगा। मुबैना बेज़ाब्तियों पर अमरीका में पाकिस्तानी सफीर को खत लिखकर आगाह कर चुका हूँ। वक्त बताएगा ये नई हुकूमत कैसी है। डोनाल्ड लू पर लगाए जाने वाले इल्जामात से मुत्तफिक नहीं। साबिक सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा नहीं किया। कराची सीमेंस सुरंगी साइट के करीब रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मुलव्वस 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है तफ्तीश के दौरान मुल्जमान ने मुतादिद वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ कर लिया। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। IPL 9 के पहले नॉकआउट मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स नॉकआउट। एलिमिनेटर 1 में कोयटा की टीम 175 रन के ताकुब में 135 पर ढेर हो गई। इस्लामाबाद की टीम एलिमिनेटर 2 में आज पेशावर ज़ल्मी के बदले मुकाबले आएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखें स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।